नमस्कार, अरावती टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ तो जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, तो वहीं इंदौर जैसी जगहों पर कई मशीन से हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है और पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। गांव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। एमपी के मैयर में दर्जनों किसान तपती हुई धूप में सड़कों पर दंडवत होकर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। इन किसानों ने तालाबों में सिंघाड़े की फसल नष्ट हो जाने के बाद मुआवजा की मांग को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई। पन्ना जिले में 5 ग्रामीणों ने 2 साल से अटकी अपनी मजदूरी दिलाए जाने की गुहार लगाने पन्ना कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से पैसे दिलाने की मांग की है। रीवा में एक रिटायर्ड फौजी जनसुनवाई में पैसों और ज्वेलरी से भरा बैग लेकर पहुंचा। ये सब कुछ कलेक्टर के सामने रख दिया। रिटायर्ड फौजी की जमीन धोखे से हड़प ली गई और इन तीनों मामलों में कलेक्टर ने फरियादियों के तुरंत समाधान का आश्वासन दिया है। ऐसे में कई मुद्दे हैं जनसुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंचे हैं और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई देती है। और ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी उतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जनसुनवाई की क्या स्थिति है, इसका लेंगे जायजा, लेकिन देखिए पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं। इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में होने वाली जन सुनवाई में आने वाले आवेदकों और लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लग रहा है। अत्याधुनिक मशीन से टेस्ट कर मौके पर ही रिपोर्ट दी जा रही है। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे है। कलेक्टर ऑफिस में स्वास्थ्य परीक्षण अत्याधुनिक वन टच प्रारंभिक जांच डिवाइस के माध्यम से किया जा रहा है। यह डिवाइस नॉन इन्वेसिव तरीके से समग्र कार्डियक और रेस्पिरेटरी स्वास्थ्य का विस्तृत मूल्यांकन करता है। इंदौर में विकसित यह डिवाइस भारत और अमेरिका में पेटेंट प्राप्त है। जन सुनवाई में अधिकारियों की करुणा सरोकार भी देखने में आए हैं। सिंगरौली जिले में कलेक्टर की जन सुनवाई में एक कॉलेज स्टूडेंट ने कलेक्टर से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास कॉलेज की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट की बात सुनकर कलेक्टर ने तुरंत 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इंदौर में नगर निगम मुख्यालय में जन सुनवाई में दिव्यांग महिला के पहुंचने का आयुक्त को पता चला तो वे खुद ही अपने कैबिन से उठकर बाहर आ गए और महिला से उनकी परेशानी पूछी। आयुक्त ने महिला की समस्या का समाधान करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड, राशन और पेंशन आदि योजना के लाभ दिलाने के साथ ही उपायुक्त को महिला और सामाजिक न्याय विभाग से समन्वय कर महिला को आने जाने के लिए एक बैटरी वाली गाड़ी या स्कूटी वाहन उपलब्ध कराने का कहा। आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र समाज कल्याण परिसर परदेशीपुरा ने 3 घंटे के अंदर ही दिव्यांग महिला को बैटरी से चलने वाली साइकिल दिला दी। ऐसे प्रयासों से जनता को संबल मिल रहा है। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जन सुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए टीकमगढ़ कलेक्टर की पहल पर प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गांव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में कलेक्टर ने इसके लिए मात्र 324 अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। यह प्रतिनिधि जन सुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी समीक्षा साप्ताहिक टीएल बैठक में सबसे पहले की जाती है। मंगलवार को कभी भी कलेक्टर बिना बताए किन्हीं 5 गाँव पहुँच जाते हैं। औचक निरीक्षण के भय से सभी अफसर हर जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं। जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं।
बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। तो आज मंगलवार है, मध्य प्रदेश में जनसुनवाई आज रखी जाती है, जहां पर कलेक्टर जनता की समस्याएं सुनते हैं और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका त्वरित समाधान कर दिया जाता है, कुछ के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। और अब लोग क्योंकि कई दूर से चलकर आते थे, इसी वजह से परेशानी उनको ना हो, तो आपको जो नजदीकी थाने हैं वहां पर भी जनसुनवाई अब तो शुरू कर दी गई है। प्रशासन गाँव की ओर, यानी कि प्रशासन गाँव पहुंचता है और वहां पर भी जनसुनवाई की जाती है, यानी कि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो, इन तमाम चीजों का तुरंत निस्तारण हो। इसको लेकर इस उद्देश्य से इस जनसुनवाई के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के पहले। अब चलिए जायजा ले लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में इसको लेकर बनी हुई है। हमारे साथ सागर से एसएन पटेल जुड़ रहे हैं। एसएन, सीधा आपके पास आती है, उसी के साथ हमारे साथ संजय मालवीय भी जुड़ गए हैं नर्मदापुरम से। लेकिन एसएन, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ, कहाँ आपकी इस वक्त मौजूदगी है और जन सुनवाई में किस तरह की समस्याएं आज मिली है? वैसे तो ज्यादातर हमने देखा है कि राज्य से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो अधिकतर सामने आती हैं, आज की क्या स्थिति है जन सुनवाई में? देखिए, यहाँ सागर कलेक्ट्रेट में जो यहाँ जनसुनवाई चल रही है और यहाँ पर काफी सारी भीड़ है। यहाँ लोग तरह तरह की अपनी अपनी शिकायत लेके आ रहे हैं। कोई जमीन से संबंधित है, तो कोई अस्पताल से संबंधित है, तो कोई पंचायत से संबंध है। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और कुछ हमारे साथ में जो शिकायत करता है लगातार वो यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं जनसुनवाई में, लेकिन उनका आज तक निराकरण नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम की जाते हैं ना, ग्राम पंचायत को आए हैं। वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य PSC है, शुरू से ही हॉस्पिटल खंडर है। अभी 1,34,35,00,000 रुपए मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकृत किए बन रहा है। मैं BMO भी रहता है, लेकिन BMO ऑफिस नहीं बना था, तो चार्ज बीना के डॉक्टर अरविंद गौर को BMO का चार्ज मिला था, तो उन्हें इतना भ्रष्टाचार किया है। उसने बीना में भी किया है, सिविल हॉस्पिटल भी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में समिति बनाए, रोगी कल्याण समिति के साथ ही 36 लाख रुपए निकाल लिए। उसमें उन्होंने 3 सेट के नाम से गवर्नमेंट मतलब राशि निकाली, और उसमें महंगे AC, सोफे, फर्नीचर इत्यादि टीवी वगैरह के लिए सोफे तो आराम के लिए उन्हें खरीदी कर ली। उन्हें खरीदी भी की, बगैर टेंडर लगाए खरीदी की, और उनने देखा जब मतलब उसमें भ्रष्टाचार किया, उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना उसमें कोई जांच हो रहा है। आप आज सागर कलेक्ट्रेट आए, यहाँ पर लगभग आप कितनी बार यहाँ अस्पताल की शिकायत कर चुके हैं? लगभग देखिए, ऋषिका तो यहाँ ये बता रहे हैं जो 5 बार यहाँ पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई निराकरण नहीं हुआ है। जो अस्पताल थी वो भ्रष्टाचार की भैर चल चुकी है, ऐसे इन्होंने आरोप लगाए। क्या नाम है आपका? सिंह लोधी। आज क्या शिकायत लेके आए? मेरे ससुर जी नहीं है, साले भी नहीं है, लेके बच्चे हैं। और ब्रांच में जोर से बोलिए। ब्रांच में 30-32 लाख रुपए फंड पड़ा हुआ, किसी कारण बस वो निकल नहीं पाया। ससुर जी खत्म हो गया और साले भी खत्म हो गए। तो यहाँ कितने बार आप शिकायत कर चुके हैं? बार शिकायत कर चुके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आई। इन शिकायत पता लगता है जो आगे कचरे में डाल दिया जाता है, उनका कोई निराकरण नहीं किया जाता है। ऐसे लोग खुद बता रहे हैं और हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 बार शिकायत कर चुके हैं, तो उनको सिर्फ बार आश्वासन नहीं मिला है, ना कोई कार्रवाई हुई है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये क्या शिकायत लेके आई, क्या शिकायत लेके आई दादिया? सर, मैं शिकायत लेके आई हूँ। मेरा 533 पे कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था, 533 पे कब्जा था, और आने वालों ने 1000 स्क्वायर फुट पे 60 से कब्जा कर दिया। हमारी सर कुछ भी सुनाई नहीं हो रही, कहीं भी सुनाई नहीं हो रही। कितने बार आप शिकायत लेके आए? 4-5 बार शिकायत लेके आ रही।
देखिए, आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो लगभग में सभी लोग बता रहे हैं कि हम 4 से 5 बार यहाँ पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। जी ऋषिका। बिल्कुल ऐसे देखिए, जिस तरह से आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग वहां पर पहुंच तो रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, यानी कि कई सारी शिकायतें वहां पर आ रही हैं। लेकिन जैसे कि आपने बातचीत भी की है कि कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिनके लिए लोग लंबे समय से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ दो और सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राहुल जैन भी जुड़ गए हैं अशोकनगर से, लेकिन उसके पहले संजय मालवीय जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। जन सुनवाई में किस तरह की शिकायतें नर्मदापुरम में आ रही हैं, क्या स्थिति है शिकायतों को लेकर? जैसे राजस्व को लेकर पिछली बार भी आपने बताया था कि राजस्व से संबंधित जो शिकायतें हैं वो ज्यादा से ज्यादा नर्मदापुरम में आ रही हैं, आज की क्या स्थिति है? संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संजय की आवाज नहीं मिल पा रही, कोई तकनीकी समस्या से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अशोकनगर से राहुल जैन भी लगातार बने हुए हैं। राहुल, अशोकनगर में किस तरह की शिकायतें जनता से मिल रही हैं, और जितनी तेजी से शिकायतें वहां पर आ रही हैं, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, क्या उतनी ही तेजी से समाधान उनकी शिकायतों का हो पा रहा है? राहुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राहुल, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। राहुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही जी। जी राहुल, क्या स्थिति है जन सुनवाई की? अशोकनगर में किस तरह की शिकायतें वहां पर आ रही हैं? जैसा कि हर मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, इस मंगलवार भी आयोजन किया गया है और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे आज काफी भीड़ है और लोगों में एक उमंग है। जब से आदित्य सिंह नए कलेक्टर आए तो लोगों में एक उमंग है कि हमारी परेशानी सुनी जाएगी और निराकरण किया जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक आवेदक है, उनसे पूछते हैं क्या समस्या लेके आए हैं और क्या समस्या है, कहाँ से आए, क्या समस्या है? मैं ग्राम पंचायत ठीकुन से आया हूँ। आजकल मेरे साथ में ये लोग खड़े हुए हैं, कम से कम 6-7 वर्षों से परेशान है हम लोग। नाली के लिए एक नाली की मांग कर रहे हैं। आज कम से कम मैं 3-4 मंगलवार जन सुनवाई में आ चुका हूँ, उसके लिए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पहले शिकायत की आपने? पहले मैंने 2 साल पहले भी की थी। अशोकनगर अवगत करवा चुका हूँ। पंचायत वालों से भी बोल रहा है, से भी बोला है, सरपंच से भी बोला है, जिला पंचायत क्या आश्वासन दिया जाता है? आश्वासन दिया जाता है इसको बना दिया जाएगा। आज तक 6-7 वर्षों से परेशान है। घरों में पानी भरता है, बरसात का पानी इतना खेतों से आता है कि पानी इतना आता है कि बरसात के जो अपने गाँव वगैरह अंदर जाके रहते हैं वो एक साल तो पिछले साल के में तो पट्टियाँ ऊपर आ गई, मेरा खुद का नुकसान हुआ है। जैसे कि 7 वर्षों से आवेदक परेशान हो रहे हैं, उनके गांव में नाली नहीं। एक बहुत बड़ी समस्या है कि बरसात का पानी गांव में घरों में भरता होगा। और भी हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं आवेदक पास में, जिनसे पूछते हैं क्या आवेदन है, क्या समस्या लेके आए हैं, क्या समस्या लेके आए? कोई गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, आवे जावे तो कोई साधन नहीं है, रोड नहीं है, ना कोई मरीज जगह बीमार हो जाए तो कोई परेशान वही मरता है या खट चले जाए। कौन से गाँव की? ग्राम पंचायत रोड कब से नहीं है वहाँ? रोड कभी नहीं है, कम से कम 50-60 साल से। सरपंच से शिकायत की आप? हाँ, सरपंच से कई बार शिकायत की, करवा दे कुछ नहीं करना है। जैसा कि आपने सुना कि इतने वर्षों से परेशान होने के बावजूद भी, शिकायत करने के बावजूद भी गांव पे रोड नहीं है। जहां सरकार लाख वादे कर रही है उसके बाद भी लोग परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, कई सारे लोग जो हैं वो दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और शिकायत उनकी यही है कि एक लंबे समय से वो इन समस्याओं को लेकर लगातार जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। और बेहद गंभीर ये समस्याएं भी हैं कि कई वर्ष हो चुके हैं, मूलभूत सुविधाएं वहां पर नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है। जिन समस्याओं का तुरंत से तुरंत समाधान होना चाहिए। मैं आपके पास वापस लौटते हैं, हमारे साथ संजय शर्मा भी जुड़ गए हैं देवास से। संजय, सीधा आप ही का रुख करेंगे, कहाँ आपकी मौजूदगी है? आपके आसपास कुछ लोग
लोग भी हैं तो उनसे भी बातचीत कीजिए ना। किस तरह की शिकायतें आज जन सुनवाई में मिल रही हैं संजय? जी, हम आपको बता दें कि देवास कलेक्टर कार्यालय में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर कई पीड़ित लोग भी अपनी शिकायतें लेके कलेक्टर के समक्ष आए हुए हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर जो पीड़ित लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? क्या शिकायत लेके आए? पापा के है ना शिकायत होता है। क्या समस्या है? वो वगैरह बहुत नहीं। अच्छा, कितनी बार आ चुके हैं? सेकंड बार आए। सेकंड बार कुछ निराकरण हुआ? पहली बार आए थे? नहीं, अभी नहीं हो। यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं, भी बात करते, कुछ कंप्लेन शिकायत लेके आए थे। कहाँ से आए हम? इंदौर मऊ से। क्या शिकायत लेके आए? शिकायत लेके नहीं आया, मैं आपके देवास में एक हिलक सिटी नाम की कॉलोनी सिटी हमने प्लाट भेजा था। जी, कॉलोनी भी नहीं बनी और प्लाट भी नहीं दिया, तो रेरा पे उनकी बजाव थी, उसकी कलेक्टर को देखिए 80,25,000 का ये अवार्ड हुआ है। रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं करी, एग्रीमेंट था हमारे पास। रेरा में MOU साइन किया हुआ है, तो हमने रेरा में कंप्लेन की थी, वो मेरे नाम से था जी। मैंने रेरा में कंप्लेन करी, फिर MOU साइन किया, उसने रसीदें जारी करी, लेकिन प्लॉट नहीं दिया। फिर वो रेरा में भी उत्तेजनक जवाब नहीं दे पाया, तो रेरा ने डिसाइड किया और ये ब्याज सहित 80 लाख कितने का 80 लाख 25,000। अच्छा, आपने कितने में खरीदा था? कितने में खरीदा था प्लॉट? 1 लाख मेरे नगद जमा। कुछ निराकरण निकला? जनसुनवाई में आया प्लॉट की शिकायत लेकर आए हुए और भी कई समस्याओं से यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं कलेक्टर के सामने, और यहाँ पर कई लोगों की शिकायतों का निराकरण भी किया जाता है। ये जो है ना भैया वसूली वारंट है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये वसूली वारंट है जो मैं लेके आया हूँ। कौन सी ऐसे कौन सी कॉलोनी का है ना? जगह कौन सी कॉलोनी है? हिलक सिटी है आपके मक्की तरह से ही। आप ही की और भी कई लोग हैं इसके अंदर? बहुत लोग हैं। अब मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। मेरा तो मिलना भी आ चुका है, बस अब कलेक्टर साहब से आदेश कर रहा हूँ। हेलो हेलो, बिल्कुल संजय, जिस तरह से आपने बातचीत भी की वहाँ लोगों से, लगातार इस तरह की जो शिकायतें हैं वो वहाँ पर मिल रही हैं, और जैसे कि सुना वहाँ पर लोगों से लगातार इस तरह की शिकायतें कुछ ऐसी हैं जिनका समाधान किया जा रहा है, कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिनका अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं, कुछ समय में इनका समाधान हो जाएगा। हालांकि हमारे साथ सागर से एसएन पटेल भी लगातार बने हुए हैं। एसएन, में आप ही का रुख कर रही हूँ। देखिए, आपने जब वहां पर लोगों से बातचीत की तो वहां पर आपने सुना कि लोगों ने कहा कि काफी लंबे समय से वो समस्या लेकर आ रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जन सुनवाई में अगर कोई भी समस्या आती है तो उसका अगर मौके पर समाधान किया जा सकता है तो मौके पर समाधान किया जाए, नहीं तो अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर इस समस्या का समाधान किया जाए। ऐसे में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? क्योंकि जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं, हमने बताया कि किस तरह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दंडवत होते हुए वहां पर पहुंचते हैं, कुछ लोग अपनी फाइलें लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में क्या निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं? आज की क्या स्थिति है? क्या जिनकी वजह से लापरवाही की जा रही है उनको फटकार भी लगाई जा रही है? देखिए ऋषिका, ऐसा है कि अधिकारियों को तो निर्देश दिए जाते हैं। जब इतनी भीषण गर्मी में लोग दूर दूर से शिकायत लेके आ रहे हैं, 4 से 5 आवेदन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ लगता है कि जो अधिकारी है वो सिर्फ में से जन सुनवाई नाम पर चलती है लेकिन निराकरण नहीं होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग खड़े हैं अपनी अपनी शिकायतें लेकर, वो परेशान हो रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार को आते हैं, अपना आवेदन दे जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, अगर कार्रवाई होती तो ये 4-4, 5-5 बार जब लोग आवेदन दे रहे हैं तो वो वहाँ नहीं आते। तो जो अधिकारी है यहाँ के वो निश्चित रूप से सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हैं और जन सुनवाई का दिखावा हो रहा है। जी ऋषिका, बिल्कुल। देखिए, ऐसे जन सुनवाई का उद्देश्य तो यही है कि लोग वहां पर जो पहुंच रहे हैं उनकी समस्या का समाधान हो, लेकिन जो अब लोगों की तरफ से अपडेट मिल पा रही हैं
वो अब बेहद गंभीर समस्या लग रही है, क्योंकि लगातार अगर इतने लंबे समय से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको दिखावा भी कहने लग गए। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश तो यही की जा रही है कि कुछ लोग अगर जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं तो उनकी समस्या का समाधान हो। मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ राहुल भी लगातार अशोकनगर से बने हुए हैं। राहुल, आप अभी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे थे, और जो लोग हैं जो लंबे समय से अपनी समस्याएं लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, अब ऐसे में अधिकारियों को अशोकनगर में क्या निर्देश दिए गए हैं? क्या जिनकी तरफ से लापरवाही की गई है उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जा रही है? राहुल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद राहुल तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ब्लॉक स्तर तक हर पुलिस थाने में, एसपी कार्यालय में ये जो जन सुनवाई का कार्यक्रम है वो रखा जाता है इसी उद्देश्य से कि जनता को ज्यादा दूर न जाना पड़े। कलेक्टर कार्यालय अगर दूर पड़ता है तो ग्रामीणों के लिए भी सुविधा है। प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू कर दिया गया है कि प्रशासन वहां पर कुछ चल कर जा रहा है, लोगों की समस्या सुन रहा है। लेकिन सवाल यही उठ रहे थे कि जितनी तेजी से शिकायतें लोगों की मिल रही हैं, क्या उतनी ही तेजी से उनका समाधान हो रहा है? कोई लापरवाही तो सामने नहीं आ रही। ऐसे में आपने अभी कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनी। सरकार की तरफ से लगातार फटकार लगाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी लापरवाहियां हैं जो बढ़ती जा रही है। अब देख रही होगा कि कब तक इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम जन सुनवाई लाइव में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।